नमस्कार दोस्तों, आज आप सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में लाभ एवं हानि कहा जाता है। तो इस वीडियो में बने रहें। लाभ हानि से संबंधित सारे प्रश्न को हल करने के लिए आप सीख पाएंगे। चलिए, इस चैप्टर से संबंधित कुछ वर्ड हम लिए हैं, इसको सबसे पहले समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला शब्द है क्रयमूल्य। क्रयमूल्य क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कलम है, तो इस कलम को मान लीजिए हम जो खरीदेंगे तो इसका खरीद मूल्य जो है वही क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। जैसे ये कलम मान लीजिए हम 5 रुपया में खरीदे हैं, तो ये 5 रुपया हो जाएगा क्रय मूल्य। इसी को अंग्रेजी में परचेज प्राइस भी कहते हैं, या फिर कुछ जगह कॉस्ट प्राइस भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही हम कोई सामान खरीदते हैं तो खरीद मूल्य वही होता है, उसी को कहते हैं क्रय मूल्य। और अंग्रेजी में इसी को परचेज प्राइस भी कहते हैं, इसी को कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। चलिए, दूसरा शब्द है विक्रय मूल्य। जैसे ही हम कोई सामान खरीदेंगे तो उसको बेचेंगे, फिर बेचेंगे तो बेचने वाला मूल्य जो है, बेचने वाला जो कीमत है वही क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य कहलाएगा। और वही क्या कहलाएगा? अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस एक ही होता है। उसके बाद लाभ। जब कोई वस्तु को खरीदते हैं तो उसमें जो मुनाफा होता है वही होता है लाभ। मतलब हमारा खरीद मूल्य जो है विक्रय मूल्य से यदि कम होगा, मतलब विक्रय मूल्य बड़ा होगा, तो वस्तु को बेचने पे लाभ होगा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम कोई कलम 5 रुपया में खरीदे हैं और इसको 7 रुपया में बेच दिए हैं, तो 7 रुपया में बेच दिए हैं तो विक्रय मूल्य अधिक है, तो इसमें लाभ हो गया। अब कोई कलम 5 रुपया में मान लीजिए खरीदे हैं, लेकिन 5 रुपया में खरीदे हैं लेकिन 4 रुपया में बेचे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि विक्रय मूल्य कम है। तो विक्रय मूल्य कम है तो क्या होगा? हानि होगा। अगला शब्द है बट्टा। बट्टा क्या होता है? बट्टा होता है डिस्काउंट। मतलब कोई सामान जो खरीदते हैं तो उस पर डिस्काउंट हो जाता है, या बेचते हैं उस पर डिस्काउंट हो जाता है। तो मतलब जितना में कोई सामान खरीदते हैं, यदि उसमें कोई छूट मिलता है तो उसी को बोलते हैं बट्टा। अतिरिक्त मूल्य। उसके बाद है अतिरिक्त मूल्य। अतिरिक्त मूल्य किसको बोलते हैं? मतलब एडिशनल वैल्यू या एडिशनल प्राइस किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए एक गाड़ी खरीदे हैं, गाड़ी क्या था? पुराना था। गाड़ी जब पुराना था तो गाड़ी को खरीदने के बाद जो है मरम्मत कराना पड़ेगा, तब गाड़ी चलेगा। तो मरम्मत कराने में जो पैसा लगेगा वही हो गया अतिरिक्त मूल्य, मतलब एडिशनल वैल्यू या एडिशनल प्राइस। तो दोस्तों, आपको हम फिर से एक बार रिपीट करवा देते हैं ये क्या होता है सारे वर्ड को, और उसके बाद कुछ सवाल लेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे और हल करके भी देखेंगे। क्रय मूल्य मतलब खरीद मूल्य को ही क्रय मूल्य बोलते हैं, अंग्रेजी में परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य, जब कोई सामान को बेचते हैं तो उसी को बोलते हैं विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस। उसके बाद है लाभ। लाभ हो गया जब कोई सामान पे मुनाफा होता है तो लाभ, अंग्रेजी में इसी को प्रॉफिट बोलते हैं। हानि हो गया जब कोई वस्तु को खरीद बिक्री करने के बाद घाटा लगता है तो हानि, इसी को बोलते हैं लॉस। बट्टा मतलब कोई अतिरिक्त मूल्य है, डिस्काउंट है, अतिरिक्त मतलब उस पर चार्ज लग रहा है तो वही डिस्काउंट हो गया या छूट हो रहा है। और कोई सामान खरीदने के बाद जो है उस पर एक्स्ट्रा रुपया लग रहा है तो वही हो गया अतिरिक्त मूल्य या एडिशनल वैल्यू। चलिए, कुछ सवाल लेते हैं और उसको हल करके सीखते हैं। मान लीजिए कि एक गाड़ी खरीदे हैं, जैसे कि ये मान लीजिए गाड़ी है मेरे पास, और इस गाड़ी को खरीदे हैं मान लीजिए 100 रुपया में। 100 रुपया में खरीदे हैं तो गाड़ी का क्रय मूल्य हो गया 100। क्रय मूल्य क्या हो गया दोस्तों? क्रय मूल्य बराबर हो गया 100। और इसी गाड़ी को मान लीजिए 110 रुपया में बेच दिए हैं, तो 110 रुपया में बेच दिए हैं तो विक्रय मूल्य हो गया 110 रुपया। अब दोस्तों, यहाँ पे देखने वाला बात है कि हम गाड़ी खरीदे हैं 100 में और इसको बेचे हैं 110 रुपया में। तो 110 रुपया में जो दोस्तों बेचे हैं, तो यहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य बड़ा हो रहा है, तो विक्रय मूल्य अधिक हो रहा है तो क्या होगा? लाभ होगा।
अब लाभ का सूत्र क्या होता है दोस्तों? लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य घटो क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में और क्रय मूल्य को घटा देंगे तो क्या निकलेगा? हमारा लाभ निकल जाएगा दोस्तों। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा? विक्रय मूल्य है 110 रुपया। तो 110 में क्या करेंगे? घटो कर देंगे 100 को, तो हमारा क्या निकल जाएगा? 10 निकल जाएगा। 10 रुपया क्या हो गया? लाभ हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे समझ लीजिए, हम अभी गाड़ी खरीदे थे कितना में? 100 रुपया में। इसको बेचे कितना में? गाड़ी खरीदे कितना में? 100 में। बेचे कितना में? 110 में। तो विक्रय मूल्य बड़ा है। विक्रय मूल्य बड़ा है तो क्या हुआ? लाभ हो गया। विक्रय मूल्य बड़ा है तो क्या हो गया? लाभ हो गया। लाभ का सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य घटो क्रय मूल्य। जैसे ही विक्रय मूल्य घटो क्रय मूल्य किए, मतलब 110 घटो 100 किए, तो हमारा अंतर कितना आया? 10 का आया। तो 10 रुपया क्या हो गया? लाभ हो गया। अब मान लीजिए इसी में ये कह दे कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, मतलब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कह दे, तब क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत जैसे ही दोस्तों निकालने के लिए कहा जाएगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है। लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है? जो भी लाभ है, मतलब लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो भी होगा उसके बट्टा में हो जाएगा। तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ दोस्तों कितना आया है? 10 रुपया आया है। तो 10 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य भी इसका 100 है दोस्तों। तो 100 का ये सुना कट गया, कितना बचा? 10। तो लाभ भी हो गया 10%। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं किस तरह से बनता है। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कोई वस्तु है, मान लीजिए हमारे पास एक फुटबॉल है, ठीक है। ये फुटबॉल अभी खरीदे हैं, मान लीजिए कितना में? 70 रुपया में। 70 रुपया में खरीदे हैं। तो फुटबॉल का क्रय मूल्य कितना हो गया? 70 रुपया। अब इस फुटबॉल को मान लीजिए बेच दिए हैं 60 रुपया में। तो 60 रुपया बेचने वाला मूल्य क्या हो गया? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया? 60 रुपया। यहाँ पे दोस्तों देखिए लाभ होगा कि हानि, ये कैसे समझेंगे? इसके लिए सबसे पहले क्रय मूल्य को देखेंगे, 70 रुपया है और विक्रय मूल्य कितना है? 60 रुपया। दोनों में कौन बड़ा है? विक्रय मूल्य छोटा है, क्रय मूल्य बड़ा है। विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो लाभ हुआ, मतलब अधिक में बेचे हैं तो लाभ होगा। क्रय मूल्य से कम में बेचे हैं तो हानि होगा। तो यहाँ क्रय मूल्य से कम में बेच रहे हैं तो हानि होगा। तो हानि का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। हानि का सूत्र क्या होता है? हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य घटो विक्रय मूल्य। मतलब जब भी हानि निकालना है तो हानि बराबर हो जाता है क्रय मूल्य घटो विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य घटो विक्रय मूल्य कर देंगे। तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 70 रुपया। तो यहाँ पे लिख देंगे 70 घटो विक्रय मूल्य है 60 रुपया। 60 तो कितना हुआ? 10 रुपया हुआ। तो हमारा ये कितना हो गया? 10 रुपया यहाँ पे लिख दीजिए। 10 रुपया का इसमें क्या हुआ है? हानि हुआ है। तो 10 रुपया का हानि हुआ है। तो हानि प्रतिशत मान लीजिए निकालने के लिए कह दें, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? मतलब जो प्रतिशत बोलेगा, जैसे लाभ प्रतिशत बोलेगा तो लाभ गुना 100, हानि प्रतिशत बोलेगा तो हानि गुना 100, हानि गुना 100। और बटा में हमेशा क्या होगा? क्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पे हानि कितना है? यहाँ हानि है 10 रुपया। कितना है? हानि है 10 और गुना 100। क्रय मूल्य कितना है? यहाँ पे क्रय मूल्य 60 रुपया था। तो ये शून्य कट गया। यदि 2 से काटेंगे 6 को तो 2 तिया 6 होगा और 2 से 5 को काटेंगे 2 पंचे 10 होगा। तो यहाँ पे 10 गुना 5 क्या होगा? 50। 50 बटा 3%। या इसको आप और छोटा कर सकते हैं, भागा दे करके छोटा करेंगे तो कितना होगा? 16 तिया 48। 16 बार में लगेगा और 2 शेष बचेगा। तो 2 शेष बचेगा तो ऊपर में चला गया 3। 16.2/3। या आप इसको दशमलव में भी लिख सकते हैं। दशमलव में लिखेंगे तो 16 दशमलव
उसके बाद यहाँ 16×48 2 शून्य हो गया, 6×18 मतलब 16.66 इस प्रकार से आ जाएगा, इतना प्रतिशत हो गया। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।